क्या मैं इतने भटक जाने के बाद भी अपने सच्चे लक्ष्य को फिर से याद कर सकता हूं? मुझे आज भी वो एहसास याद है जब मैं अपने उद्देश्य से पूरी तरह कट चुका था। ये एक अजीब स्थिति होती है, जैसे आप जीवन में बिना किसी स्पष्ट दिशा के चल रहे हों। आप हर चीज पर सवाल उठाने लगते हैं, अपनी रोजमर्रा की आदतों से लेकर अपने भविष्य के सपनों तक। ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे चक्र में फंस गए हों जहां से निकलने का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। मेरे जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था। मैं बस जिंदगी को निभा रहा था, लोगों से मिलना, कार्यक्रमों में जाना, रोजमर्रा के काम करना, लेकिन भीतर से सब कुछ खोखला लग रहा था। हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुझसे छूट गया है, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या है। हर दिन पिछले दिन जैसा ही लगता था, बिना किसी प्रगति या विकास के। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि कई संकेत थे जिन्हें मैंने नजरअंदाज कर दिया। मैं लगातार तनाव में रहने लगा था और छोटी छोटी काम भी पहाड़ जैसे लगने लगे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी और के सपनों को जी रहा हूं, अपने नहीं। वो समय बेहद कठिन था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बाहर कैसे निकलूं। धीरे धीरे उस भटकाव और खालीपन का असर मेरे रिश्तों और मानसिक स्थिति पर भी दिखने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल खुद को ही नहीं खो रहा था, बल्कि उन चीजों से भी दूर होता जा रहा था जो वास्तव में मेरे लिए मायने रखती थी। उस अंधेरे दौर से गुजरते हुए मैंने अपने भीतर जवाब तलाशने शुरू किए। मैंने आत्मचिंतन किया, डायरी लिखना शुरू किया, ध्यान लगाया, साथ ही उन लोगों से सलाह ली जिन्होंने जीवन में ऐसे संघर्षों का सामना किया था। उनके अनुभव और विचारों ने मुझे नई दृष्टि दी और खुद को समझने में मदद की। मेरी सच्चे लक्ष्य को फिर से पहचानने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक करीबी दोस्त के साथ हुई बातचीत ने निभाई। उसने मुझसे कुछ ऐसी सवाल पूछे जिन्होंने मुझे भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं किन मूल्यों के लिए खड़ा हूं? कौन सी चीज मुझे भीतर से जीवंत महसूस कराती है? उन आत्ममंथन के क्षणों और गहरी बातचीतों के जरिए मैंने धीरे धीरे अपने असली सपनों और इच्छाओं को फिर से जोड़ना शुरू किया। मुझे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई देने लगी, जैसे लंबे अंधेरे की बात कहीं दूर रोशनी नजर आने लगी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम मुझे अपने असली उद्देश्य के और करीब ले जा रहा था। फिर वो पल आया जब सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं एक शांत कैफे में बैठकर अपनी डायरी लिख रहा था, तभी अचानक सब कुछ समझ में आ गया। मुझे अपने पुराने सपने याद आए, वो जुनून याद आया जो कभी मेरे भीतर जलता था। वो एहसास भावनाओं की एक लहर जैसा था, उत्साह, राहत और अपनापन। ऐसा लगा जैसे वर्षों तक भटकने के बाद मैं आखिरकार अपने घर वापस लौट आया हूँ। उस क्षण मैं खुद से दोबारा जुड़ गया था और वो अनुभव अविश्वसनीय था। उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब मुझे बदलाव लाना होगा। मुझे अपने कर्मों को अपने सच्चे लक्ष्य के साथ जोड़ना होगा। उसके बाद का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन आज मैं पहले से कहीं ज्यादा अपने उद्देश्य के करीब हूँ। इस पूरे सफर ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहली, रास्ता भटक जाना गलत नहीं है, ये भी विकास का ही एक हिस्सा है। और दूसरी, अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़े रहने के लिए लगातार आत्मचिंतन और बदलाव करने का साहस जरूरी होता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक पल रुककर अपने सच्चे लक्ष्य के बारे में सोचिए। आपके असली सपने और उद्देश्य क्या हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।